कुर्ला ट्रॉम्बे जो लाइन जाती है रेलवे लाइन, उस लाइन के पास कम से कम 3760 झोपड़पट्टियां हैं। हम आपको बता दें कि ये एक 9000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, मगर रेलवे लाइन की तरफ से जो कुर्ला से लेकर ट्रॉम्बे तक जाती है। टोटल लोग जो वहाँ पर हैं वो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं जो डेली वेजेस की अपनी मेहनत करके मुशक्क़त करके अपना डेली ज़िंदगी चलाते हैं। मुदस्सिर भाई ने इसके लिए स्टे रोकने के लिए बहुत जद्दोजहद की। अब ऐसे लोगों के ऊपर भी ये एक नोटिस आ जाए कि अभी कल आपका घर टूटने वाला है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। उनका बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है और विजिट करने के बाद में, क्योंकि वो सब लोग जो वहाँ के लोग थे वो आए थे मेरे पास और मुझे बोले कि आप एक मतलब विजिट करो, तो मैं विजिट करने के लिए गया। वहाँ पर जाके देखा कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की, जो इंसान को जीने के लिए होती है, वो तक नहीं है। और इन्होंने किया, मैंने भी किया, और काम होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में। हमारा काम है कि आप सही चीज़ को सही जगह पे पहुंचाओ। कि एमपी राहुल शिवाले, एमएलए तुकाराम और एमपी वर्षा गायकवाड़ ने भी भेजा था, मगर पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। You are watching Delhi News। दोस्तों, कुर्ला ट्रॉम्बे रोड, कुर्ला ट्रॉम्बे जो लाइन जाती है रेलवे लाइन, उस लाइन के पास कम से कम 3760 झोपड़पट्टियां हैं, जो कि डेमोलिशन का ऑर्डर निकला था 10 फरवरी से 16 फरवरी। हम आपको बता दें कि ये एक 9000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, मगर रेलवे लाइन की तरफ से जो कुर्ला से लेकर ट्रॉम्बे तक जाती है। हमारे साथ है मुदस्सिर पटेल जी, जो एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट है। मुदस्सिर भाई ने इसके लिए स्टे रोकने के लिए बहुत जद्दोजहद की। मैं आपको ये भी बता दूं कि एमपी राहुल शिवाले, एमएलए तुकाराम और एमपी वर्षा गायकवाड़ ने भी भेजा था, मगर पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। गली में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मुदस्सिर भाई, बताइए ये प्लॉट के बारे में पहले बताइए शॉर्ट में। नहीं, ऐसे तो सबसे पहले सलीम भाई, शाना बशाना, आप हमेशा अच्छे मुद्दों के अंदर आप हमारे साथ में चलते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और कुर्ला ट्रॉम्बे लाइन, रेलवे लाइन पे ये कई सालों से, मोर देन 30 ईयर्स से ये एक बड़ा स्लम बसा हुआ है, जिसमें मोर देन 3500 या 3700 के ऊपर हटमेंट्स हैं, जिसमें आई थिंक 10,000 या 20,000 के ऊपर लोग रहते हैं। टोटल लोग जो वहाँ पर हैं वो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं जो डेली वेजेस की अपनी मेहनत करके मुशक्क़त करके अपना डेली ज़िंदगी चलाते हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर भी ये एक नोटिस आ जाए कि अभी कल आपका घर टूटने वाला है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। जी, हमको ये सोचने की ज़रूरत है अभी कि ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है रिहैबिलिटेशन की। और मैंने महाराष्ट्र सरकार से, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, जो महाराष्ट्र के राजा भी हैं और दिल के भी राजा हैं, मैंने उनसे जाके मिला और उनको दरख्वास्त किया कि सर, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम आपके ज़रिए हो रहे, पूरे महाराष्ट्र में आप कर रहे हो, ये भी एक काम है जो आप कर सकते हो। तो मुझे क्या उम्मीद है। करवाना था आपको? नहीं, वो टोटल देखिए, अभी जो 3500 के लगभग जो हटमेंट्स वहाँ पर जो बसे हुए, उन लोगों को अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है, परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन, जी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और रेलवे को ये 9000 मीटर का प्लॉट है अप्रॉक्सीमेटली। मैं दिल्ली भी गया था और रेलवे के सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों से भी मिला। मैंने यहाँ पर डीआरएम मीना साहब से भी मिला, और दिल्ली जाकर के रेलवे डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी विकास जैन साहब, उन्होंने भी मदद किया, उनसे भी मिला मैं जाके। तो ऐसा है कि 9000 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली ये लैंड है जो टोटल रेलवे का नहीं है। इसमें बर्मा शेल करके एक कंपनी है, उसमें कुछ पार्ट लैंड वो बर्मा शेल कंपनी का है, कुछ पार्ट लैंड स्टेट गवर्नमेंट का है। और मेरी मालूमात के हिसाब से मुझे जो वहाँ के जो आदर्श फाउंडेशन है और बाकी के जो मंडल वाले लोग ने जो मेरे पास आकर के, वहाँ के लोगों ने जो आकर के जो रिक्वेस्ट लेटर दिए थे कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है हमारा, इसमें आप हमारी मदद करो, तब जाकर के मैं उसमें एक्टिवेट हुआ और मैं उनकी मदद करने के लिए गया। तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि पार्ट लैंड जो है वो बर्मा शेल कंपनी एक है, उसके नाम पे है। पार्ट लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। 2019 में कलेक्टर ऑफिस से उनका बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है, और सर्वे की पूरी 2019 में 19 में, ठीक। हाँ, और अभी तक का उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार से, देवेंद्र फडणवीस साहब से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने तो की है ना, वही मैंने बोला ना किया जो। कि इन लोगों को आप मुलाकात किए तो? मैं किया जाके उनसे मुलाकात, मैं उनसे मुलाकात किया और उनको रिक्वेस्ट किया, लेटर भी दिया। मैंने आपको लेटर भी भेजा और फोटो भी भेजा हूँ। मैं साहब से मिला। दिल्ली भी गए थे? मैं रेल मंत्री को भी मिलने के लिए दिल्ली गया था
और वहाँ पर विकास जैन साहब करके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं रेलवे डिपार्टमेंट के, उनसे मिला मैं जाके। उन्होंने डीआरएम साहब से बात की। मैं डीआरएम साहब बम्बे हुआ आके क्या एक्चुअली, क्या हुआ सब होने हुआ ये था कि उनको डिमोलिशन आपके करना था। जाने के बाद सीएम साहब से मिलने के बाद डिमोलिशन करना था उनको। अभी फ़िलहाल डिमोलिशन रुक गया है। ये डिमोलिशन का जो प्रक्रिया है ये काफ़ी सालों से चल रही है। ये होता है नहीं होता है, फिर ये रुक जाता है। तो अब अगर रेलवे ने, उन्होंने क्या कहा रेलवे के अधिकारी ने कि भाई हमको जगह की जब तक ज़रूरत नहीं थी हम लोगों ने उसको लेट गो किया। अब हमारे को रेलवे के एक्सपेंशन के लिए हमारे को जगह की ज़रूरत है। उनकी भी अपनी मजबूरी है, उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर उनको ज़रूरत है तो ये इंसान है, तो इंसानों को तो उनका मौलिक अधिकार है ना, बेसिक अधिकार है कि उनको उनका अल्टरनेट अकोमोडेशन दे दिया जाए। तो उनको अगर अल्टरनेट अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने हज़ारों लोगों को दिया है मुंबई में, तो अगर इस बार भी अगर ये हो जाए तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और ये हमारे मुंबई के लोग मगर एक अल्टरनेट अकोमोडेशन प्लानिंग जो है बहुत जगह फेल हो गई, क्योंकि जब इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन मिलता है तो फिर ये कोई दूसरी जगह बना लेते हैं, तो ये तो चलते ही रहता है रूटीन। हाँ, ये बात आपकी सही है, इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन स्टेट, हमको लगता है कि स्टेट हमारे साथ गलत कर रही है, तो स्टेट के साथ भी एक एक्सपीरियंस होता है। बराबर है, ये आपकी बात सही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आप सलीम भाई जो कह रहे हैं, मैंने भी देखा है, कहीं मुझे भी ऐसा सुनाई देता है, कहीं न्यूज़ में देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती है। लेकिन कैसा है मैं आपको बताऊँ कि अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख लोगों को पुनर्वसन किया और उसमें से अगर 2000 लोगों ने ऐसा गलत काम किया, तो उसके लिए आप 98,000 को तो सफ़र नहीं कर सकते। बराबर। हाँ, और दूसरी बात ये कि आपने एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए कि जो भी 2% हो या 5% लोगों ने ऐसा काम किया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए। बराबर, दैट्स इट। बट सब्सिक्वेंटली 2% के लिए आप 98% को तो तकलीफ सही नहीं दे बात सकते। है। और जो बाकी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बसें देते हैं। अब देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, चाहे इल्लीगल स्लम्स हो, चाहे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इल्लीगल बिल्डिंग हो, आपकी ये साउथ बॉम्बे या पूरे मुंबई में कहीं भी स्लम भी अगर इल्लीगल बनता है तो भी गलत है, और इल्लीगल बिल्डिंग जो बनती है वो भी गलत है। वो तो ठीक है। अभी मतलब क्या है, स्टे हो गया है, अभी फिलहाल नहीं तोड़े। अभी फिलहाल तो मुझे आपने ये एक वीडियो भी बनाया था, एक इमोशनल वीडियो बनाया था। मैं वहाँ गया था देखने के लिए। मैं वहाँ पर विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद में, क्योंकि वो सब लोग जो वहाँ के लोग थे वो आए थे मेरे पास और मुझे बोले कि आप एक मतलब विज़िट करो। तो मैं विज़िट करने के लिए गया। वहाँ पर जाके देखा कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की, जो इंसान को जीने के लिए होती है, वो तक नहीं है। मुदस्सिर भाई एक बात बताइए, जो आपकी पोस्ट है एनसीपी वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारे लोग रहते हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बहुत, वो भी ज़्यादा पोस्ट रहती है। तो जो आप जो बता रहे हो कि सीएम साहब से आप पर्सनली मिले, और इसके पहले भी 1-2 बार आपको मुद्दे पे मैंने देखा था आप बात किए, आप जाके वहाँ पर मिनिस्टर से मिल रहे, सेंट्रल मिनिस्टर से मिल रहे, ये मिल रहे, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि कुछ आपकी जो पोस्ट है और आपका जो काम है थोड़ा बहुत हाई लेवल का, पोस्ट बहुत कम है? नहीं, ऐसा है कि क्या कोई आपके पास कोई दूसरी चरखी है जो आप बटन दबा देते हो और काम हो जाता है? नहीं, ऐसा है कि 30 साल हुए पॉलिटिक्स में, और 30 साल में पॉलिटिक्स में रहने के बाद में कई पर्सनल रिलेशन कई लोगों से बनते हैं, चाहे रूलिंग हो या क्रॉस पार्टी लाइंस। तो मैंने अपने पर्सनल रिलेशन के बुनियाद पे लोगों से रिक्वेस्ट करके, और मैंने रेल मंत्री साहब को भी लेटर लिखा, और ये देखा मैंने कि राहुल शिवाले साहब जो शिवसेना के एमपी हैं वो भी इसके ऊपर मुझे मिले उधर, उन्होंने भी अपनी एफर्ट्स की है। और वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं कुडाल साहब जो इस एरिया के, उन्होंने भी अपना एफर्ट्स किया है। और अपोजिशन पार्टी की जो एमपी है वर्षा ताई, उन्होंने भी अपने हिसाब से किया है। तो देखो, हर इंसान अपने अपने हिसाब से ऐसे सोशल कॉज के लिए एफर्ट्स करना चाहिए, और इन्होंने किया, मैंने भी किया। और काम होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में। हमारा काम है कि आप सही चीज़ को सही जगह पे पहुंचाओ, एफर्ट्स करो। तो क्या तुम क्लेम कर रही हो सारी चीज़ तुम्हारे वजह से भी? ये देखिए, ऐसा है कि हमारा काम सही चीज़ को सही जगह पे पहुंचाना है, और ये अच्छा काम हो गया। ये अच्छे काम का रिजल्ट मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा क्रेडिट है, ये सबका क्रेडिट है। ये जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनत किया है, खाली मैं अकेला मेहनत नहीं कर सकता। और हर काम के अंदर कोई भी काम ग्रुप का काम होता है। तो ये जिन जिन लोगों ने भी इसमें मेहनत किया है उन सबको ऊपर वाला इसका मैटर पे कुछ केस, कोर्ट केस चल रहा है? नहीं, ऐसा है कि इसमें पार्टली मुझे ये बताया गया है कि पार्टली कुछ कोर्ट में केस स्टे है, जिसमें राउंड अबाउट 400 के लगभग हटमेंट्स है जिनको ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है। वो एक अलग इंडिविजुअल
पर्सन की कोई लैंड है इसी 9000 मीटर में। जी। यही रेलवे का जो बफर है ना, उसमें जो इनको ये, चूंकि ये क्यों इन लोग हटा रहे हैं रेलवे लाइन, क्योंकि ये रेलवे के बफर में, रेलवे लाइन के एडजॉइनिंग है, और रेलवे को अपना एक्सपेंशन करना है, कुछ भी डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए उनको जगह चाहिए, तो इस वजह से ये डेवलपमेंट हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ से।